जय श्रीमन नारायण। राधे राधे। वैशाख महात्म अध्याय 12। यम बोले, हे शंभु, हे ब्रह्मन, मेरी बात सुनो। मेरा लोप हो गया है। मैं मरने से भी अपने दंड पद को खंडन को अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, जो जिस काम पर नियुक्त किया जाए और वह अपना काम न करे, ऐसे जो अपने स्वामी का धन खाता है वह काट की कीड़ा अर्थात खून बनता है। जो प्रज्ञानवान लोभ से राज्य के वित्त को बिना काम के खाता है वह तिर्यक योनि में जा 300 कल्प तक नरक भोगता है। हे ब्रह्मा, जो निष्प्रह होकर अपने अपने स्वामी के कार्य का संपादन नहीं करता वह घोर नरक भोगकर कौवे की योनि पाता है। जो अपने कार्य में तत्पर रहकर स्वामी के कार्य को नष्ट कर देता है वह 300 कल्प तक चूहे की योनि पाता है। जो कार्य पर नियुक्त हो, कार्य करने का सामर्थ्य होने पर भी घर ही रह जाता है वह बिल्ली की योनि पाता है। सो हे देव, मैं आपकी आज्ञा अनुसार प्रजा के धर्मों का साधन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य कर्म से और पापी को पाप कर्म से भली भांति विचार कर धर्म शास्त्र के जानने वाले मुनियों द्वारा कल्प के आदि वर्तमान में जो यातना हो वह मैंने दी। हे प्रभु, अब मैं आपके नियोग को करने में असमर्थ हूँ, क्योंकि कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी पर आपका नियोग उखाड़ दिया है। हे जगतपते, इस राजा के भय से समुद्र पर्यंत तक पृथ्वी के मनुष्य वैशाख के कर्तव्य धर्मों का पालन करते हैं और प्रजा ने सब धर्म पितृश्वरों की पूजा, अग्निष्ट यज्ञ, तीर्थ आदि सब शुभ कर्म छोड़ दिए हैं। योग सांख्य का परित्याग कर दिया है, प्राणायाम करना छोड़ दिया है, होम और स्वाध्याय का नाम भी नहीं लेते तथा अनेक प्रकार के पाप करके भी वैशाख में किए हुए धर्मों के प्रभाव से विष्णु लोक को चले जाते हैं। उनके पिता पितामह, उनके भी पिता पितृश्वरों की पिता तथा मातामह और उनके भी पिता आदि को लेकर तथा और उनके भी जनकादि के पूर्वज विष्णु लोक को जाते हैं। ये सब दुख में मेरे मस्तक को पीड़ा पहुंचते हैं। मैं लेख पत्रकों को मिटाया, भार्या के पिता पितामह आदि तथा पितृश्व के बीच से धात्री आदि के गर्भ से उत्पन्न होने वाले सब विष्णु लोक को चले जाते हैं। जो कोई एक मनुष्य कोई एक कर्म करता है उसका फल को वही भोगता है, परंतु सारे कुल में कोई एक ही ऐसा धर्मात्मा होता है जो सब पापों को दूर करके दोनों पक्षों की 26-26 पीढ़ियों का संसार सागर से पार कर देता है तथा अपनी भार्या के कुल के और वर्ण शंकर तक का पार लगा देता है। हे प्रभु, ये सब विष्णु लोक को चले जाते हैं, अतः अब इस काम पर मुझको रखने की कुछ आवश्यकता नहीं है। वैशाख के धर्म करने लोग मुझे त्याग सब हरि भगवान के पास चले जाते हैं और तथा अपने संग अपनी किस पीढ़ियों का भी उद्धार करते हैं। पाप मुक्त होकर भी दिव्य देह धारण करते हैं। वे सब मेरे मार्ग को छोड़कर वैकुंठ को चले जाते हैं। वे देवताओं की गति यज्ञ आदि करने से नहीं मिलती, अनेक तीर्थों के करने से, दान से, तप से, व्रत करने से अथवा अनेक प्रकार के धर्माचरण करने से देवगति नहीं मिलती। प्रयाग में पतन होने, रण में मरने, भृगु के पतन से या काशी में मरने से भी जो गति नहीं मिलती वह वैशाख के धर्मों के निष्ठावान को सहजा ही मिल जाती है। जो कोई प्रातःकाल स्नान करके भगवान का पूजन कर, कथा श्रवण कर और वैशाख महात्म सुने, यथोचित वैष्णवी धर्मों का संपादन करे तो वह विष्णु लोक को अधिपति हो जाता है। हे ब्रह्मन, मेरी समझ में विष्णु लोक परिमाण है रहित है, जो करोड़ों मनुष्य से भी नहीं बढ़ता। मधुसूदन, भगवान के निवास करने से विक्रम ही विक्रम रहते हैं और जो पवित्र हैं वे पवित्र रहते हैं। राजा की आज्ञा से वैशाख के कर्मों को कर सभी मनुष्य वैकुंठ को चले जाते हैं। अतः यह राजा मेरा बड़ा शत्रु है और तुम्हारा तो बहुत ही है। हे जगतपते, इस राजा का निग्रह करना उचित है, जिसने संपूर्ण धर्म त्याग दिए और कुसंस्कारी मनुष्य भी केवल वैशाख में स्नान करके वैकुंठ को चले जाते हैं। यदि हम उसकी उपेक्षा कर देंगे जो वो केवल विष्णु भगवान के चरणों का आश्रय लेकर वह राजा इस संपूर्ण लोक को वैकुंठ को ले जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। अतः यह आपका दिया हुआ दंड और यह पट अब आपके चरणों में रखा है। उसी राजा ने लोकपालक तत्व को मार्जन किया है। केवल माता को कलेश देने वाली संतान से क्या फल। जैसे ज्येष्ठ मास में सूर्य प्राणियों को व्याकुल कर देता है, उसी तरह जो शत्रुओं को नहीं गिराता वह अपनी माता के गर्भ से वृथा ही पैदा हुआ, उसे कुपुत्र जानना चाहिए। जैसे बादल में बिजली चमकती है वैसे उसकी कीर्ति नहीं बढ़ती। जो कोई विद्या या बल से अपने पिता का पाप से उद्धार नहीं करता, जो पुत्र धर्म अर्थ काम से विमुख होता है वह इस पृथ्वी पर केवल माता के उदर रोग तुल्य है। उसे महात्मा लोग मातृघाती कहते हैं। वह पुत्र मनुष्यों में अधर्मी होता है, परंतु उसकी माता राजा पत्नी अपने सत्कर्मों में संसार में प्रसिद्ध है। ब्रह्मा ने संसार में ऐसी वीर माता कोई कोई सृजी है। इस कीर्तिमान राजा ने मेरी लिपि दूर कर दी, ऐसा किसी क्षत्रिय ने आज तक नहीं किया। हे प्रभु, पट मार्जन की बात तो पुराणों में भी नहीं सुनी। हे जगतपते, उस राजा के सिवाय भगवान में तत्पर ऐसा कोई राजा नहीं हुआ जिसने पट मार्जन की इस घोषणा कर दी हो और यमलोक में आने का मार्ग रोक दिया हो। इति श्री स्कंद पुराण वैशाख महात्मा का नारद अम्बरीश संवाद का यह 12वां अध्याय संपूर्ण होता है। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे मित्रों।